नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो में हम करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है और सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है आपका जो 26 और 27 तारीख को होगा, और इसके साथ ही जो एस्टेट आपका 30 और 31 तारीख को जो होने वाला है। तो आपके एग्जामों के लिए हरियाणा जीके में करंट अफेयर जो है इसके 2025 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन्हें आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। सभी के सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में करंट अफेयर जो है यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सभी को हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पर जनवरी महीने का जो करंट अफेयर है वे आ जाते हैं। तो हरियाणा सरकार वर्ष 2025 को किस रूप में मना रही है, क्योंकि पिछले वाला जो एग्जाम था उसमें जो इस ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इस कारण से आपकी बार भी हो सकता है पूछ लिया जाए। तो सहकारिता वर्ष यहाँ पर रहेगा। इसमें 2024 संकल्प से परिमाण वर्ष था, 2023 अंत्योदय आरोग्य वर्ष, 2022 अंत्योदय उत्थान वर्ष, 2021 सुशासन परिणाम वर्ष, 2020 सुशासन संकल्प वर्ष। तो अब की बार जो है ये कौन सा रहेगा? सहकारिता वर्ष। तो हरियाणा सरकार 2025 को किस रूप में मना रही है? सहकारिता वर्ष के रूप में। और पिछले साल वाला जो है 2024 का वो था संकल्प से परिणाम वर्ष। अगला क्वेश्चन है चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर कौन बनी थी? तो यह है हरप्रीत कौर। हाल ही में हरियाणा के गांव चोरपुर का नया नाम क्या रखा गया है? चांदपुर गांव। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय युवा दिवस को राज्य स्तर पर मनाया जाएगा? तो ये पंचकुला में है। 8वां जो अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव की शुरुआत कहाँ से की गई? तो ये आदिबद्री है। इसके बाद 76वां गणतंत्र दिवस जो अभी हाल ही में हुआ था, तो किस हरियाणवी ने माउंट कोजिस्को पर तिरंगा फहराया था? तो इसका नाम है शिवांगी पाठक ने। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री ने ध्वज फहराया था कहाँ पर? रेवाड़ी में। और राज्यपाल ने कहाँ पर फहराया था? फरीदाबाद में। और थीम क्या थी? समृद्ध हरियाणा विरासत और विकास। इसके बाद आ जाता है जो 76वां गणतंत्रता दिवस था, इस पर सेना मेडल से सम्मानित किया गया था दुष्यंत सिन्हा को। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा पुलिस के कितने पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और इसके अलावा पुलिस पदक से अलंकृत किया गया था? तो ये 9 थे। हरियाणा के किस व्यक्ति को उत्तम जीवन रक्षा पदक मिला है? तो ये मुकेश सिंह है। हरियाणा की कितनी हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसमें ये 2 हैं। हरविंदर सिंह इनको खेल के क्षेत्र में, और डॉक्टर संत राम देसवाल इनको साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? जो पैरालंपिक खिलाड़ी है दीपा मलिक। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हरियाणा में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत किस तीर्थ के दर्शन को शामिल किया गया है? तो ये जो महाकुंभ हुआ था अभी हाल ही में उसको। हरियाणा के किस जिले को मलेरिया मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो ये कुरुक्षेत्र है। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के वीसी का अतिरिक्त कार्यभार किन्हें दिया गया है? तो यह प्रोफेसर नरसिंह राम बिश्नोई को। हरियाणा में जो संजीवनी ऐप है इसको किसने लॉन्च किया है? तो जो मंत्री हैं श्रुति चौधरी के द्वारा सम्मान संजीवनी ऐप। नेक्स्ट है हरियाणा का कौन सा पर्वतारोही 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाला सबसे कम उम्र का पुरुष पर्वतारोही बना है? तो इनका नाम है नरेंद्र सिंह यादव। 15वां जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस था, इस पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो ये पंचकुला में था। 15वां जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस था। हरियाणा सरकार के द्वारा देसी गाय की खरीद पर अब 25,000 रुपये की बजाय कितने रुपए दिए जाएंगे? तो इसकी राशि है 30,000 रुपये, पहले जो 25,000 थी। इसके बाद हरियाणा के किस जिले के सिविल अस्पताल को स्वास्थ्य एवं संक्रमण मुक्त माहौल पर प्रथम रैंक मिला है? तो ये कुरुक्षेत्र को है। वर्तमान में हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण के जो अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी। हरियाणा में कितनी और स्थायी लोक अदालतें बनाई जाएंगी? तो इनकी संख्या 7 है। केंद्रीय मंत्री जो है अमित शाह, इन्होंने किस हरियाणवी जवान को 11 युवकों की जान बचाने के लिए उत्तम जीवन रक्षा पदक से हाल ही में सम्मानित किया है? तो इनका नाम है मुकेश फौजी को। नेक्स्ट आ जाता है ओलंपिक मेडलिस्ट खिलाड़ी जो नीरज चोपड़ा है, इनका विवाह
किन से हुआ है? तो इनका नाम है हिमानी मौर्य, जो टेनिस की खिलाड़ी हैं। हरियाणा के किस जिले में हरियाणा पुलिस की एक नई बटालियन स्थापित की जाएगी? तो ये मेवात में है। जनवरी 2025 में किस हरियाणवी खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मनु भाकर को। जनवरी 2025 में किस हरियाणवी कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है संदीप सांगवान। जनवरी 2025 में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये 11 हैं। हरियाणा में नव गठित ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के चेयरमैन कौन होंगे? तो यह मुख्य सचिव। किस हरियाणवी के शोध लेख को वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला है? तो डॉक्टर कल्पना शर्मा। हरियाणा सरकार ने सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवार की अनुग्रह राशि 50 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? जो पहले 50 थी, 1 करोड़ रुपए। मोबाइल पर ई समन भेजने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? तो ये चंडीगढ़ है। हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले ई समन पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो ये सिरसा में है। नेक्स्ट है युवा दिवस 2025 के अवसर पर एनएसएस के किस जिले के समन्वय विजय कुमार को मुख्यमंत्री ने स्टेट अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया है? तो ये अम्बाला का है। किस देश की मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने नीरज चोपड़ा को 2024 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया? तो ये अमेरिका की है, मैगजीन ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने। इसके बाद पशुओं में किस रोग को लेकर लुआस FMDE लॉस कैलकुलेटर ऐप को लॉन्च किया गया? तो लुआस FMDE लॉस कैलकुलेटर ऐप, तो ये जो मुंह खुर की जो बीमारी होती है उसको लेकर। हरियाणा के किस जिले में जनवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 10 लेन के स्विमिंग पूल का हाल ही में उद्घाटन किया गया? तो ये करनाल में किया गया है। इसके बाद है हरियाणा पुलिस वर्ष 2024 में कितने करोड़ रुपए बचाकर साइबर सुरक्षा में पहले नंबर पर रही है? तो 268 करोड़ रुपए। हरियाणा के पहले एग्रो टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कहाँ किया है? एग्रो टूरिज्म सेंटर का उद्घाटन, तो एग्रो मतलब एग्रीकल्चर, तो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय। हरियाणा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? तो ये पलवल में है। हरियाणा वन विभाग का प्रधान मुख्य वन संरक्षक किन्हें नियुक्त किया गया है? विनीत गर्ग को। किस हरियाणवी को भारतीय एथलेटिक महासंघ का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो नीरज चोपड़ा को। 14 जनवरी 2025 को कालाम में कौन सा मराठा शौर्य दिवस मनाया गया? 264वां। 2024 में हरियाणा का लिंग अनुपात कितना था? 910 1000 पुरुषों पर। वर्ष 2024 में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा किसका था? जमनगर का था। हरियाणा के किस जिले में स्थित रानी की ड्योढ़ी को राज्य सरकार ने संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है? तो ये रेवाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है नशा तस्करी रोकने के लिए हरियाणा के किस जिले में अंतर्राज्य सचिवालय बनाया गया है? तो कहाँ पर बनाया गया है? पंचकुला में। हरियाणा में ग्राम पंचायतों में सरकारी संस्थानों को कितने साल तक मुफ्त FTTH कनेक्शन दिया जा रहा है? तो ये 2 साल है, जो ग्राम पंचायतें हैं। हरियाणा वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? कर्ण चौटाला। इसके बाद आ जाता है कि जिले में हरियाणा के पहले ग्राफ्टिंग सेंटर का शुभारंभ किया गया है? हिसार में। हरियाणा दिसंबर 2024 में GST संग्रह में देश में किस नंबर पर रहा? तो ये 4थे नंबर पर है। हरियाणा को किस वर्ष तक प्रदूषण मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 2030 तक का। इसके बाद आ जाता है हमारे फरवरी के महीने के क्वेश्चन। 38वां सूरजकुंड जो मेला है 2025 का सहयोगी राज्य किन्हें बनाया गया था? तो उड़ीसा मध्य प्रदेश को। तो ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला जो फरवरी के महीने में होता है प्रत्येक साल, और हो सकता है आगे आपको 2 बार देखने को मिल जाए, तो ऐसी चर्चा जो आई थी। तो ये 38वें नंबर का था, तो इसके साथ ही ये भी आप याद रखिएगा। तो सहयोगी राज्य जो है यहाँ पर उड़ीसा मध्य प्रदेश थे। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला 2025 को कितने पर्यटकों ने देखा था? तो 16.5 लाख। आयोजन हुआ था 7 से 23 फरवरी तक। हरियाणा के किस जिले में सुपर क्रिटिकल यूनिट स्थापित की जाए जिसमें 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा? तो ये जमनगर है। और हिसार के खेतर में भी 800 मेगावाट की इकाई स्थापित होगी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री जो है इन्होंने यहाँ पर एक नई इकाई का शिलान्यास भी किया था। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में 16वें आदिवासी युवा दान प्रदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया?
तो कहाँ पर, गुड़गांव में। इसके बाद आ जाता है पोपरा गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड मिला है, किस जिले में है ये, करनाल में। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस व्यक्ति को शौर्य चक्र से हाल ही में सम्मानित किया गया, तो यह है अमनदीप जाखड़। हरियाणा के किस जिले में पीएम मित्र योजना के तहत कपड़ा मार्केट विकसित की जाएगी, तो ये अम्बाला में है। हरियाणा के किस जिले में एक टेक्सटाइल पार्क बनाया जाएगा, पानीपत में। हरियाणा में किस स्थान पर गौ आधारित प्राकृतिक खेती मॉडल यूनिट बनाया जाएगा, तो ये है बावल में। अगला क्वेश्चन आ जाता है 3 दिवसीय अरावली ग्रीन वॉल पार्टनरशिप शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये गुड़गांव में है। हरियाणा के किस जिले में दृष्टिहीनों के लिए देश का पहला फैशन शो शुरू किया गया, तो पंचकुला में। हरियाणा का नया मुख्य सचिव किन्हें बनाया गया है, तो ये है अनुराग रस्तोगी, वेरी इंपॉर्टेंट है, नए जो मुख्य सचिव यहाँ पर बने हैं। हरियाणा सरकार ने गवाहों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की है, साक्षी संरक्षण योजना। हरियाणा के भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान ने जौ की कौन सी किस्म विकसित की है, DWRB 223। इसके बाद हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी की आत्मकथा विटनेस लॉन्च हुई है, तो ये आत्मकथा है साक्षी मलिक की। यमुनानगर के किस स्कूल में मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए मार्शल आर्ट स्कूल खोला जाएगा, तो बंदा सिंह बहादुर मार्शल आर्ट स्कूल में। इसके बाद है महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय करनाल ने बागवानी के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए किस देश के विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है, तो जापान के साथ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरियाणा पर्यटन के साथ 24 फार्म पर्यटन स्थल पंजीकृत है। इनमें से जिले के तलाव गांव को MOT भारत सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है और विभाग के द्वारा पिछले 2 वर्ष 2022-24 में फार्म और होम स्टे पर 4 सेमिनार आयोजित किए गए, तो ये झज्जर में है। इसके बाद हरियाणा सरकार के पास 33 एकड़ भूमि की अत्याधुनिक औद्योगिक और वाणिज्यिक टाउनशिप और सोहना में लगभग 14 एकड़ की औद्योगिक मॉडल टाउनशिप IMT के विकास पर काम कर रही है खरखोदा, जो कि सोनीपत में है। इसके बाद है रोजगार निदेशालय में एक 35 सीटर कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा, तो कहाँ पर, पंचकुला में। हरियाणा सरकार ने राज्य में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 के बदलाव के बाद किस जानवर को मारने की अनुमति दे दी है, तो नील गाय। इसके बाद है हरियाणा में मारुति सुजुकी का चौथा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया, खरखोदा, सोनीपत में। हरियाणा में कहाँ पर नए साइबर अपराध पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, गोहाना और इसके साथ ही बहादुरगढ़ में। इसके बाद है रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह, इन्होंने हरियाणा के कितने जवानों को गैलेंट्री अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया है, तो इनकी संख्या 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कौन हरियाणवी राष्ट्रीय राइफल संघ के कोच बने हैं, तो इनका नाम है वजीर सिंह राठी। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में किस जगह रडार ने जमीन के 30 फीट नीचे मौर्यकालीन धरोहर ढूंढी है, तो टोपरा कला जो गाँव है, यहाँ पर अशोक चक्र भी स्थापित है बहुत बड़ा। तो ये रडार ने जमीन के नीचे 30 फुट नीचे मौर्यकालीन धरोहर ढूंढी थी, तो ये टोपरा कला में है। इसके बाद है कौन हरियाणवी हॉकी खिलाड़ी 300 मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय बनी है, तो इनका नाम है श्वेता पूनिया। हरियाणा में कुल कितने साइबर पुलिस स्टेशन है, तो 29, महिला पुलिस थाने 33 है, तो महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन। तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन 29 है। इसके बाद आ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा, तो यहाँ पर क्वेश्चन है हरियाणा में मुख्यमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत ग्रामीण पंचायत में कितने वर्ग गज के भूखंड दिए जाते हैं, तो यह है 50 वर्ग गज के। अगला क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में देश विदेश की 125 से अधिक विंटेज कारों की रैली का आयोजन होता है, तो कहाँ पर होता है विंटेज कारों का रैली, गुड़गांव में। इसके बाद है DUR रैंकिंग में उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम को कौन सी रैंक मिली है, तो यह है पहले नंबर की। हरियाणा का कौन सा शहर मेट्रो रेल से जुड़ने वाला राज्य का चौथा शहर होगा, सोनीपत। हरियाणा के किस जिले में सीमेंट लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी, हिसार में। हरियाणा के किस जिले के 325 एकड़ भूमि में सरस्वती
रिजर्वायर मतलब जलाशय बनाया जाएगा, तो यमुनानगर में। इसके बाद है फोर्ब्स 2025 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में सावित्री जिंदल को कौन सा स्थान मिला है? 7वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जरूर आ सकता है क्योंकि मंत्री है ये सरकार में। तो 2025 में दुनिया की शीर्ष 10 सबसे अमीर महिलाओं की सूची में हरियाणा के खिलाड़ी मनोज कुमार ने संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। तो किस खेल से इनका संबंध था? बॉक्सिंग से। इसके बाद इनमें से मासिक रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने 10वीं बार प्रथम स्थान हासिल किया एनसीआरबी ने। एनसीआरबी की जो मासिक रैंकिंग है। इसके बाद क्वेश्चन है एशियाई संसदीय सभा में किस हरियाणवी सांसद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये किया गया है किरण चौधरी के द्वारा एशियाई संसदीय सभा में। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने फसल के उत्पादक किसानों को भावांतर भरपाई योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। तो कौन सी? आलू की। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन हरियाणा के नए जो मुख्य सचिव बने हैं, तो कौन बने हैं? अनुराग रस्तोगी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर ये हरियाणा के कितने गांव को ओडीएफ प्लस मॉडल गांव घोषित किया गया है? तो इनकी संख्या है 2987। हरियाणा के किस गांव को सामुदायिक वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये लीलस गांव है, सामुदायिक वन्य जीव आरक्षित इसे घोषित किया गया है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में बंदा सिंह बहादुर मार्शल आर्ट स्कूल बनाया जाएगा? यमुनानगर में। हरियाणा के विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस जिले में सबसे पहले चार्जिंग डिपो कंस्ट्रक्शन फॉर इलेक्ट्रिक बस बनाया जाएगा? तो ये पानीपत में है। हरियाणा के मुख्य सचिव रहे भारत का नया निर्वाचक आयुक्त किन्हें बनाया गया है? डॉक्टर विवेक जोशी को। हरियाणा सरकार ने वर्ष तक प्रदेश में 15,500 मीट्रिक टन शहद के उत्पादन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। हरियाणा सरकार ने स्कूल बस में कौन सा सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? FFS। तो FAPS। हरियाणा के किस जिले में स्थित TTC केंद्र में 3 दिवसीय कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? तो यह हिसार में है। इसके बाद बिश्नोई समाज के विरोध के फलस्वरूप हरियाणा सरकार ने किस जानवर को मारने का कानून रोक दिया है? नील गाय, नर नील गाय की बात है यहाँ पर। ये हरियाणा के किस कुलपति को आउटस्टैंडिंग वाइस चांसलर ऑफ हरियाणा वाइस चांसलर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया है? तो यह प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कौन सी नई वेबसाइट लॉन्च की है? तो यह hsncb.in। तो ये जो स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, IN मतलब इंडिया। हरियाणा में ग्रामीण सफाई कर्मियों के मानदेय में कितनी बढ़ोतरी हुई है? 1000 रुपये की। हरियाणा के किस जवान को सेना मेडल दिया गया है? तो गोविंद सिंह चौहान को। हरियाणा के किस जिले के गोविंद सिंह चौहान को सेना मेडल से सम्मानित किया गया? तो इनका संबंध झज्जर से है। किस विद्यालय के ऑटोमेटिक पौध लगाने वाला ट्रांसप्लेटर को पेटेंट मिला है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के। इसके बाद है गुरुग्राम के जल निकाय पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किसने किया? भूपेंद्र यादव और राव नरवीर सिंह ने। 38वां जो सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला था, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 7 फरवरी 2025 को। सिरसा के किस गांव में मार्केट यार्ड स्थापित किया जाएगा? तो जो अबोग शहर है। हरियाणा के किस जिले में पशुओं के लिए सेक्स सेटिंग लेबोरेटरी बनाई जाएगी? हिसार में। हरियाणा के किस जिले में स्थित ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में देश की पहली फर्स्ट रिसर्च फैसिलिटी शुरू की गई है? तो ये फरीदाबाद है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पोर्ट क्लाइंबिंग आर्टिफिशियल क्लाइंबिंग वॉल बनाई गई है? तो करनाल में। भारतीय वायुसेना ने हरियाणा के किस एयरपोर्ट पर लड़ाकू विमान का संचालन किया? हिसार में। किस देश की तर्ज पर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट की रूपरेखा तैयार की गई है? सऊदी अरब में। 2 फरवरी 2025 को
चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 56वां दिवस था। इसके बाद है हरियाणा राज्य बिजली वितरण निगम। कंपनियों की राष्ट्रीय रेटिंग में देश में कौन से नंबर पर है? तो पहले नंबर पर है। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक 100% उपचारित अपशिष्ट जल का पुनः उपयोग करने का लक्ष्य रखा है? तो 2026 तक। हरियाणा के किस जिले में स्थित गांव में हड़प्पा संस्कृति से संबंधित म्यूजियम बनाया गया है? तो कुणाल, फतेहाबाद में। हरियाणा के किस जिले में पीएम मित्र योजना के तहत एकीकृत कपड़ा मार्केट विकसित की जाएगी? तो ये अंबाला है। हरियाणा के किस जिले में 65 एकड़ वर्ग मीटर में बागवानी विश्वविद्यालय का सेंटर बनाया जाएगा? तो झज्जर में। हरियाणा सरकार ने हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना किसके लिए शुरू की है? गवाहों की सुरक्षा के लिए। हरियाणा सरकार ने कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 5 लाख। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियाणा में कब से कब तक स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान चलाया गया है? तो 30 जनवरी से 13 फरवरी 2025 तक। इसके बाद आ जाते हैं हमारे जो मार्च 2025 के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में 9 से 11 मार्च तक 3 दिवसीय 41वीं जो राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी थी, इसका आयोजन किया गया था। हरियाणा में किसके द्वारा रचित लाडो राइट्स नामक पुस्तक का दूसरा वर्जन लॉन्च किया गया? तो यह सुनील जागलान। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। लाडो राइट्स नामक पुस्तक का दूसरा वर्जन। हरियाणा सरकार के द्वारा महिलाओं की डायरी फार्मिंग, मधुमक्खी पशुपालन एवं कृषि संबंधी व्यवसाय में कितने लाख रुपए तक ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा? तो यह 1 लाख रुपए तक। हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की अवधि को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? 2026 तक। इसके बाद है हरियाणा राज्य को कब तक एनीमिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। महत्वपूर्ण यहाँ पर ये क्वेश्चन है। हरियाणा की किस महिला को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया? तो ये बाला वर्मा और रेखा धीमान को। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड 2025 से। हरियाणा के किस जिले में बाल भवन बनाया जाएगा? तो ये है चरखी दादरी। इसके बाद क्वेश्चन है हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के निवासियों के लिए स्वास्थ्य संबंधित प्रश्नों शिकायतों के समाधान के लिए स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। कौन से? 104। अग्रोहम मेडिकल कॉलेज में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण किसने किया? अमित शाह ने। अब ये अग्रोहा महाराजा अग्रसेन ने बसाया था, तो इतना भी आप याद रखिएगा इसके साथ में। हरियाणा के मानेसर में किस कंपनी द्वारा 140 एकड़ में एशिया की सबसे बड़ा जो आपूर्ति केंद्र है ये बनाया गया है? तो यह फ्लिपकार्ट जो कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी, इनके द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा राज्य में किसके द्वारा ई समाधान ऐप का शुभारंभ किया गया? तो नायब सिंह सैनी के द्वारा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने भी मुख्यमंत्री ने काम किए हैं तो उनके बारे में जरूर आ सकता है। तो ई समाधान ऐप, तो नायब सिंह सैनी। हरियाणा के किस जिले में देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी? तो ये गुड़गांव है। हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाकर अब कितने रुपए हो गई है? तो ये 8,000 हो गई है पहले, जिसमें 7,000 रुपये मिलते थे। इसके बाद हरियाणा में कहाँ पर राज्य का तीसरा ऑल वेदर स्विमिंग पूल बनाया जाएगा? तो बहादुरगढ़ में। हरियाणा राज्य को किसके लिए ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 मिलेगा? तो यह जीआईएस आधारित प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के खिलाड़ी जो है नीरज चोपड़ा, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में हुई वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर चैलेंजर प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। कहाँ पर हुई थी? दक्षिण अफ्रीका में। इसके बाद है जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च के लिए हरियाणा के किस वैज्ञानिक को इन्फ्लेक्शन अवार्ड मिला है? तो विकास धम को। हरियाणा में मार्च 2025 में किस स्थान पर वार्षिक चैत्र चौदस मेला का आयोजन किया जाता है? तो ये पेहवा है। तो क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले से दिल्ली से रैपिड मेट्रो जो परियोजना की शुरुआत की जाएगी? तो ये करनाल है। हरियाणा के किस विभाग ने सघन केस फाइंडिंग ICF अभियान शुरू किया है?
तो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने। हरियाणा सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आईआईटी मद्रास के साथ। हरियाणा के किस जिले में भू प्रशासन पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? तो ये गुड़गांव है। हरियाणा के किस जिले में पासपोर्ट केंद्र बनाया जाएगा? तो ये नूंह में है। हरियाणा ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? मीनू बेनीवाल। तो कौन बने हैं? मीनू बेनीवाल। इसके बाद है हरियाणा में कहाँ पर अखिल भारतीय पुलिस वॉलीबॉल क्लस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है? तो मधुबन करनाल में। हरियाणा में कब से एक मुश्त निपटान 2025 का शुभारंभ किया गया? तो ये है 23 मार्च 2025 से। 40वीं सीनियर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये हिसार ने है। 40वीं सीनियर स्टेट हॉकी चैंपियनशिप का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस चैटबोट का शुभारंभ किया? तो सारथी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने किस चैटबोट का शुभारंभ किया है? सारथी का। हरियाणवी खिलाड़ी पूजा की बदौलत भारत ने 6ठी अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक। तो खिलाड़ी हैं पूजा, इनकी बदौलत भारत ने 6ठी बार अंतर्राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रव्यापी अभियान जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025, इसका शुभारंभ कहाँ से हुआ है? पंचकुला से। तो ये अभियान आप याद रखिएगा, राष्ट्रव्यापी अभियान है जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025। हरियाणा राज्य ने गुवाहाटी में आयोजित पहली अंडर 23 बास्केटबॉल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। तो गुवाहाटी में आयोजित हुई थी अंडर 23 बास्केटबॉल प्रतियोगिता। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा की किस बेटी को सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार मिला है? तो सर्वप्रिया सांगवान को। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, हरियाणा की बेटी को सर्वश्रेष्ठ पत्रकार पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया, तो सर्वप्रिया सांगवान को। हरियाणा का पहला विवाह पूर्व परामर्श केंद्र किस जिले में शुरू किया गया है? गुड़गांव में। हरियाणा सरकार ने मेयर पद का मानदेय कितना कर दिया है? 30,000 रुपये। हरियाणा में कहाँ पर पहली बार प्रथम वैसाखी उत्सव 2025 का आयोजन किया गया? पिंजौर में। हरियाणा आत्मनिर्भर कपड़ा नीति 2022 से 25 की अवधि को कब तक बढ़ा दिया गया है? दिसंबर 2026 तक। हरियाणा के किस जिले में अमरूद प्रसंस्करण केंद्र बनाया जाएगा? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ये हिसार में है। किस हरियाणवी महिला हॉकी खिलाड़ी को बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से हाल ही में सम्मानित किया गया? तो कौन है? श्वेता पूनिया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो महिला हॉकी खिलाड़ी है, इनको बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में हरियाणा सरकार ने जैविक खेती के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो यह संजय यादव को। इसके बाद आ जाता है आईपीएल 18 में हरियाणा के कितने खिलाड़ी खेल रहे हैं? तो इनकी संख्या है 12। हरियाणा के किस जिले की रामबाई को बीबीसी का स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो ये चरखी दादरी की। हरियाणा में कहाँ पर 11वां मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया? तो ये घरौंडा है। हाल ही में हरियाणा में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो इनकी संख्या 5 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिलहाल तो 22 है हरियाणा में जिले, तो 5 और आपको देखने को मिल सकते हैं। हरियाणा के किस अभिनेत्री ने 5वें बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल मुंबई में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है? तो इनका नाम है चेतना सारसर। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने किस वर्ष तक 2 लाख एकड़ भूमि के जलभराव को खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2031 तक। हरियाणा में कहाँ पर 2वें सिल्वेस्टर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ये चंडीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि 9 साल से बढ़ाकर कितने साल करने का निर्णय लिया है? तो ये है 12। तो ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता को। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस जिले में स्थित 18वीं शताब्दी की मुकुंदपुरा और नागपुरे की बावड़ियों को संरक्षित स्थल घोषित किया गया? तो ये महेंद्रगढ़ है। इसके बाद है लुवास विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? तो यह है डॉक्टर नरेश जिंदल। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी की कुलपति किन्हें बनाया गया है? तो यह दीप्ति धर्मांधी को।
नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में 100 एकड़ भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल परिसर बनाया जाएगा, तो ये पलवल है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले से प्रदेश स्तरीय नशा मुक्त हरियाणा साइक्लोथेन 2.0 अभियान की शुरुआत की गई, तो ये हिसार है। नेक्स्ट है वनडे में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, तो ये शेफाली वर्मा, रोहतक से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। तो हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाया जा रहा है, तो कहाँ पर, अंबाला में। इसके बाद है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के 6ठे दीक्षांत समारोह में शिरकत की, तो गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। इसके बाद है बॉडी बिल्डर ने इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़कर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है, तो यह है अमनदीप सिंह ने। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में होने वाली इंटरनेशनल नीरज चोपड़ा क्लासिक जेवलिन जो टूर्नामेंट है अब बेंगलुरु में आयोजन किया जाएगा, मतलब पंचकुला। तो किस जिले में होने वाली इंटरनेशनल नीरज चोपड़ा क्लासिक जेवलिन टूर्नामेंट अब बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा, जो पहले पंचकुला में होने वाला था। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले में सरसों एक्सीलेंस सेंटर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो ये रेवाड़ी है। पंचकुला में 37वें बसंत उत्सव का शुभारंभ किसने किया, जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, इन्होंने। हरियाणा के किस गांव को राज्य का पहला सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट गांव बनाया गया है, तो बसाड़ा गांव है भिवानी में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट गांव, तो बसाड़ा गांव है भिवानी में। हरियाणा के किस कुलपति को IFSDA जर्मनी द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है, तो जो प्रोफेसर BR कंबोज है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चेयरमैन, तो इन्हें। इसके बाद है भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के किस जिले में किया गया, तो ये गुड़गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के किस जिले में पैनासोनिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नया प्लांट स्थापित किया जाएगा, तो झज्जर में। हरियाणा से संबंधित किस ऐतिहासिक धर्मग्रंथ को यूनेस्को ने अपनी मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है, तो श्रीमद्भगवद गीता को। हरियाणा के किस जिले में ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया पंचकुला में। हरियाणा के किस महिला खिलाड़ी को BBC का स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, तो ये है रामबाई को। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है BBC का स्टार परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड, तो महिला खिलाड़ी है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस जिले में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला रिजर्व बटालियन स्थापित की जाएगी, तो ये मेवात है। इसके बाद आ जाता है वर्तमान में हरियाणा के कितने गांव 24 घंटे बिजली सप्लाई उपलब्ध है, तो ये पहले भी आया हुआ था एक क्वेश्चन ऐसा ही पिछले साल, जो इससे पहले जो CT एग्जाम हुआ था उसमें। तो 2000 वर्तमान की बात है यहाँ पर, हरियाणा के कितने गांव 24 घंटे बिजली सप्लाई उपलब्ध है, तो 5877 गाँव हैं। हरियाणा के किस गाय ने 24 घंटे में 87 किलो 740 ग्राम दूध देकर एशिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय बनी है, तो ये सोनी है। इसके बाद आ जाता है हमारे अप्रैल 2025 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हरियाणा राज्य में कब से कब तक 7वां पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है, तो यह 8 से 22 अप्रैल 2025 तक। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हरियाणा में पखवाड़ा 7वां जो पोषण पखवाड़ा है वो कब से कब तक मनाया गया, 8 से 22 अप्रैल 2025 तक। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में हरियाणा के JJU विश्वविद्यालय को कौन सा स्थान मिला है, तो 69वां स्थान। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में राज्य की पहली सरकारी टिश कल्चर लैब बनाई गई है, तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में। इसके बाद है हरियाणा की कौन सी खिलाड़ी देश की नंबर 1 बैडमिंटन महिला खिलाड़ी बनी है, तो इनका नाम है देविका सिहाग। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला राज्य गीत किसने लिखा है, तो लिखा गया है डॉक्टर बालकिशन शर्मा ने। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, ये हरियाणा का पहला राज्य गीत लिखा है तो डॉक्टर बालकिशन शर्मा ने, क्योंकि पहली बार जो है हरियाणा को नया
जो गीत है वो मिला है, तो अब की बार एग्जाम में जरूर जाए पूछा जाएगा। तो ये है बालकिशन शर्मा। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने स्वच्छ सिटी सर्वे में पहला स्थान हासिल किया है, तो इनका नाम है मानेसर नगर निगम ने। इसके बाद है हरियाणा को कब से कब तक जल सुरक्षित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, 2047 तक। किस मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा गया है, तो कैथल जो मेडिकल कॉलेज है। हरियाणा के किस जिले में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की स्मृति बनाए जाने का संग्रहालय का शिलान्यास किया, तो ये सिरसा है। तो किस जिले में, सिरसा जिले में। उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ ने, जो स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला इनकी स्मृति। हरियाणा में प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत 75 साल पुराने पेड़ों को कितने रुपए पेंशन दी जा रही है, 3000 रुपये। नेक्स्ट है हरियाणा के किस संस्थान ने कपास फसल के लिए घातक फ्यूजेरियम विल्ट रोग, उखेड़ा रोग के एक नए पैथोटाइप रेस 1 की पहचान की है, तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने। पंचायती राज व्यवस्था को सक्षम बनाने को किए जा रहे सुधार के लिए किस योजना के तहत पुरस्कार दिए जाएंगे, तो मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना के तहत। हरियाणा के किस जिले में राज्य पहली मदर स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट स्थापित की गई है, तो ये अंबाला में है। हरियाणा के किस खिलाड़ी को पीओ खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, तो मनु भाकर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 के अवसर पर हरियाणा के किस जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो ये पंचकुला है। इसके बाद है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार हरियाणा का कौन सा शहर 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल है, तो कौन सा, फरीदाबाद, गुड़गांव। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर ये भी। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार तो सबसे प्रदूषित शहर, क्योंकि दिल्ली से लगते हैं तो प्रदूषित तो होंगे ही। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन किन्हें नियुक्त किया गया, आलोक जोशी को। हरियाणा की पहली बालिका पंचायत की सरपंच कौन बनी है, तो स्तुति कंबोज। हरियाणा के किस जिले में 100 एकड़ भूमि पर अंतरराष्ट्रीय स्तर खेल परिसर बनाया जाएगा, तो ये पलवल में है। इसके बाद है हरियाणा राज्य को भविष्य में सक्षम बनाने के लिए किस विभाग का गठन किया जाएगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का। इसके बाद है शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में सिमरनप्रीत कौर ने 25 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है, तो ये रजत पदक है। नेक्स्ट आ जाता है केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री है शिवराज सिंह चौहान हरियाणा के किस स्थान के 21वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, करनाल में। तो दो तो क्वेश्चन यहाँ पर यही बन जाते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, करनाल में। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान हरियाणा के किस संस्थान के 21वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, तो ये करनाल के जो है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मास्टर खेलों में 30+ बास्केटबॉल के पुरुष वर्ग में किस राज्य की टीम विजेता बनी, तो ये है हरियाणा की। नेक्स्ट है हरियाणा के किस महिला को राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है, तो शांतारंगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो किस महिला को राज्य सरकार ने सुषमा स्वराज अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है, शांतारंगा को। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में 41वीं राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, तो कुरुक्षेत्र में। हरियाणा के किस क्षेत्र में देश की पहली 4.7 किलोमीटर लंबी डबल रेल सुरंग बनाई जाएगी, तो अरावली की पहाड़ियों में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस जिले में मॉडर्न स्ट्रीट का उद्घाटन किया, तो गुड़गांव में। इसके बाद है धन्ना जाट जयंती पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किस जिले में किया गया, तो जींद में 20 अप्रैल को। इसके बाद इनमें से भगवद गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र को अपने प्रतिष्ठित मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया है यूनेस्को ने। इसके बाद है इनमें से ओपन वाटर सी स्विमिंग में 173 किलोमीटर की दूरी पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इंडिया बुक
और एशिया बुक में नाम दर्ज करवाया है? तो कौन, किसने? मुकुल दहिया, जो कि सोनीपत से है। नेक्स्ट है, हरियाणा में 3 से 6 लाख तक की आय वाले परिवार कितना वार्षिक अंशदान देकर चिरायु में स्वास्थ्य बीमा करा सकेंगे? तो 4,000 रुपये। किस जिले में स्थित हरियाणा के पहले ट्रांसजेंडर स्कूल को सरकार ने मान्यता प्रदान की है? तो ये करनाल है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा रेड क्रॉस के राज्य महासचिव का जो पदभार संभाला है? महेश जोशी ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हरियाणा रेड क्रॉस के राज्य महासचिव का पदभार। इसके बाद है, नीरज चोपड़ा ने पोचे फॉस्ट्यूम इनविटेशनल टूर्नामेंट 2025 में जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। नेक्स्ट है, हाल ही में मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल बनी है? तो कौन? अनुराधा गर्ग। नेक्स्ट है, हरियाणा में गर्भवती महिलाओं के लिए किस पहल की शुरुआत की गई है? तो ये है सहेली। नेक्स्ट आ जाता है, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने पेरू में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह सुरुचि सिंह ने। नेक्स्ट है, हरियाणा मनु भाकर ने पेरू में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 के 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। तो खिलाड़ियों से भी एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो पेरू में आयोजित ISSF विश्व कप 2025 में स्वर्ण पदक सुरुचि सिंह ने जीता है, और मनु भाकर ने पेरू में आयोजित जो ISSF विश्व कप 2025 के 10 मीटर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, हरियाणा की पहली हाई सिक्योरिटी जेल किस जिले में बनने जा रही है? तो रोहतक में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि पहले जो सिटी था उसमें भी यहाँ जेल से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद है, हरियाणा का पहला मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट किस जिले में लगाया जाएगा? तो ये झज्जर है। नेक्स्ट आ जाता है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मीडिया एडवाइजर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर राजीव जेटली को। नेक्स्ट है, हरियाणा के बिजली निगम के द्वारा गांव की फीनी से कितने किलोमीटर के दायरे तक बनी धारियों में ट्रांसफार्मर की कीमत के बिना बिजली कनेक्शन दिए जा रहे हैं? तो 3 किलोमीटर। नेक्स्ट है, हिसार एयरपोर्ट के पास कितने एकड़ में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाया जाएगा? तो 3000 एकड़ में, हिसार एयरपोर्ट के पास। इसके बाद है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा द्वारा किस नाम से एक निगरानी और मूल्यांकन पहल शुरू की गई है? तो ये सार्थक है। इसके बाद है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में हरियाणा राज्य को कौन सा स्थान मिला है? तो 12वां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले में दीनबंधु सर छोटूराम थर्मल पावर प्लांट में 800 मेगावाट की तीसरी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट का शिलान्यास किया? तो ये यमुनानगर है। इसके बाद है, 14 अप्रैल 2025 को हिसार में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो 14 अप्रैल 2025 को। और इसके साथ ही यमुनानगर में भी थर्मल का जो नई यूनिट है उसका शिलान्यास किया था इसी दिन। इसके बाद है, हरियाणा सरकार ने विनेश फोगाट को कितने करोड़ रुपए पर प्लॉट दिया है? तो 4 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आ जाता है, PM कुसुम योजना में सोलर पंप लगवाने में देश में हरियाणा कौन से नंबर पर है? तो दूसरे नंबर पर। अगला क्वेश्चन है, देश में पंचायत 29 सूचकांक में हरियाणा की किस पंचायत को 9वां स्थान मिला है? तो संजौली को। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है? तो 20%। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद है, हरियाणा के किस जिले के पर्वतारोही नरेंद्र कुमार ने नेपाल की माउंट अन्नपूर्णा की चोटी पर तिरंगा फहराया है? तो ये है हिसार। इसके बाद है, किस राज्य को बच्चों के आधार नामांकन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली राज्य की श्रेणी में प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये हरियाणा है। इसके बाद है, हरियाणा के किस 6 वर्षीय छात्र ने 23 मिनट 59 सेकंड में झंडों की ड्राइंग बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो उदय वीर ने। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 6 वर्षीय छात्र है, 23 मिनट 59 सेकंड में झंडों की ड्राइंग बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इसके बाद है, हरियाणा के खिलाड़ी है कनुप्रिया, इससे चर्चा में थी, किस खेल से इनका संबंध? तो तलवारबाजी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा में ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की वैधता अवधि बढ़ाकर कितने साल करने का निर्णय लिया गया है? तो ये है 12 साल। इसके बाद है, हरियाणा में कहाँ पर हरियाणा युवा सांसद संवाद का आयोजन किया गया?
तो हरियाणा युवा संसद संवाद का आयोजन, तो ये है चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन 2.0 को किस जिले में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, तो ये हिसार है। इसके बाद है हरियाणा के किस जिले के पिंजौर में 100 एकड़ में फिल्म सिटी बनाई जाएगी, तो पंचकुला में महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर। 100 एकड़ में पंचकुला में फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन है राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किस रेडियो का शुभारंभ किया है, तो इरादा रेडियो। अब तो यहाँ पर जो राज्यपाल है ये बदल चुके हैं, तो 14 तारीख को नए राज्यपाल जो है असीम घोष इन्होंने शपथ ली है, तो अब ये नए राज्यपाल जो हरियाणा के बने हैं 19वें नंबर के। नेक्स्ट है दक्षिण कोरियाई कंपनी बॉडीटेक मेड का हरियाणा के किस जिले में शुभारंभ किया गया, झज्जर में। देश का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने राष्ट्रीय क्रेच योजना को लागू किया है, तो ये हरियाणा है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा के किस गांव में गोवर्धन मिशन के तहत कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट बनाया जाएगा, तो मुबारकपुर गांव है यमुनानगर में। यहाँ पर किस विश्वविद्यालय में हरियाणा का फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया, तो MDU नेशनल सदानंद विश्वविद्यालय में। इसके बाद आ जाता है हमारे मई के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। किस हरियाणवी ने 20,000 बार सूर्य नमस्कार करके लंदन बुक ऑफ अमेरिका वर्ल्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड नामक में नाम दर्ज कराया है, तो इनका नाम है संदीप आर्य। इसके बाद है इंटरनेशनल रैंकिंग सीरीज 2025 में हरियाणवी पहलवान अमित पंघाल ने कितने किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है, तो 53 किलो भार वर्ग में। हरियाणा के किस जिले में मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर की जयंती 2025 के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, कुरुक्षेत्र में। कौन हरियाणवी नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है, तो दिव्या शर्मा। इसके बाद खेलो इंडिया गेम्स 2025 में किस हरियाणवी ने पहला पदक जीता है, तो इनका नाम है भव्या। इसके बाद है हरियाणा सरकार ने सड़कों के गड्ढों की फोटो भेजने के लिए कौन सा नंबर जारी किया है, ये वाला, तो 1316 है इसमें, बाद में ये वाला। तो इसमें 1 2 3 4, तो 4 9 के हैं, 2 0 1316, तो 2 2 4। इसके बाद है एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया उच्च शिक्षा रैंकिंग 2025-26 में हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का अवार्ड किन्हें मिला है, तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को। स्वास्थ्य मंत्रालय के 2021 के जो स्वास्थ्य सर्वे के आंकड़े के अनुसार हरियाणा में मातृ मृत्यु दर 110 से घटकर कितनी हो गई है, 106। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर ये, 2021 के जो आंकड़े जारी हुए थे उसके अनुसार। इसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के दूसरे चरण के तहत प्लांट के आवंटन प्रक्रिया का शुभारंभ किसने किया, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। नेक्स्ट आ जाता है विंग कमांडर है व्योमिका सिंह, इनका संबंध हरियाणा के किस गांव से है, बापोड़ा गांव की बहू है ये, भिवानी से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इसके बाद है उपराष्ट्रपति ने किसके जीवन पर आधारित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया, तो जो राष्ट्रपति है मतलब राज्यपाल है हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय, इनके ऊपर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर ये। इसके बाद हरियाणा में ढेंचा उगाने वाले किसानों के लिए प्रति एकड़ कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, तो ये 1000 रुपए की। हेलो क्वेश्चन है आर्चरी वर्ल्ड कप के दूसरे स्टेज में किस हरियाणवी खिलाड़ी ने 2 पदक जीते हैं, तो यह है ऋषभ यादव ने। हरियाणा में हर साल किस तारीख को मेगा सिविल डिफेंस ड्रिल का आयोजन किया जाएगा, 7 मई को। नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के योगेश्वर सिंह ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, 3। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 में योगेश्वर दत्त ने कितने स्वर्ण जीते, 3। किस हरियाणवी खिलाड़ी को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई, तो नीरज चोपड़ा को। महत्वपूर्ण है ये भी क्वेश्चन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में पदक तालिका में हरियाणा कौन से स्थान पर रहा, दूसरे नंबर पर। इसके बाद क्वेश्चन है हरियाणा में मई 2025 तक लगभग कितने गांव को नशा मुक्त घोषित किया गया है, तो 4054 गाँव को। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, तो 4054 गाँव। इसके बाद है दोहा जो डायमंड लीग था 2025 का, हरियाणा के जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक इसमें जीता है, तो ये रजत पदक। तो मान के चलो कि नीरज चोपड़ा से एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना है।
हरियाणा फिल्म नीति के तहत फिल्म दादा लक्ष्मीचंद को कितने रुपए की सब्सिडी दी गई थी? 1 करोड़ रुपए की। हमारा गांव जगमग गांव योजना के तहत मई 2025 तक हरियाणा के कितने गांव में 24 घंटे बिजली की सप्लाई की गई है? तो ये 5,877 गांव में। राखीगढ़ी में 20 करोड़ रुपए की 3 परियोजनाओं का लोकार्पण किसने किया है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने। इसके बाद हरियाणा के किस पुनः विकसित आर्मी स्टेशन का प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया? तो मंडी डबवाली सिरसा का। नेक्स्ट आ जाता है पानीपत की सिमी ने जॉर्डन में एशियाई सीनियर जिजित्सु चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक। एक क्वेश्चन खेलों से आपके एग्जाम में जरूर आएगा, एक आ जाए या 2-3 आ जाए तो आएंगे जरूर। तो पानीपत की सिमी ने जॉर्डन में एशियाई सीनियर जिजित्सु चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना द्वारा मूंग अनुसंधान में उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ केंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो जो चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय है हिसार, इन्होंने। नेक्स्ट आ जाता है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मई 2025 में किस जिले में जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन किया? करनाल में। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जेल प्रशिक्षण अकादमी का उद्घाटन कहाँ पर किया? करनाल में। इसके बाद क्वेश्चन है कौन हरियाणवी ऑस्ट्रेलिया की सबसे युवा शूटर बनी है? तो इनका नाम है स्वाति संगवान। तो हरियाणवी ऑस्ट्रेलिया के सबसे युवा शूटर बनी है। नेक्स्ट है कौन हरियाणवी इंग्लैंड में सबसे युवा डिप्टी मेयर बनी है? तो तुषार दहिया। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक 2025 में हरियाणा के सुमित अंतिल ने F64 भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक 2025 में सुमित अंतिल ने स्वर्ण पदक इसमें जीता है। नेक्स्ट है करनाल के शूटर राइजा ने ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रजत पदक। इसके बाद है पोलैंड में आयोजित जानुस कुशोंस्की रूकी जेके मेमोरियल टूर्नामेंट 2025 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक। तो पोलैंड में हुई थी ये। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के नए कुलपति किन्हें नियुक्त किया गया है? प्रोफेसर दिनेश कुमार को। किस हरियाणवी खिलाड़ी ने नॉर्वे में आयोजित विश्व बेंच प्रेस चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? तो लक्ष्य कुंडू ने। कहाँ पर हुई थी? नॉर्वे में आयोजित हुई थी विश्व बेंच प्रेस चैंपियनशिप। नेक्स्ट रहेगा हमारा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस विभाग में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए 3 पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो ये आयुष विभाग है। हरियाणा के कौन से खिलाड़ी देश के नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है? तो इनका नाम है देविका सिहाग। नेक्स्ट आ जाता है हाल ही में हरियाणा के किस जिले के नरेंद्र कुमार ने माउंट अन्नपूर्ण की चोटी को फतह करने वाले प्रदेश के पहले पर्वतारोही बने हैं? तो ये हिसार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहले वाला तो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये नरेंद्र कुमार है, इन्होंने माउंट अन्नपूर्ण की जो चोटी है उसको फतह किया है और ये हिसार के हैं। नेक्स्ट है हरियाणा के किस जिले में कैप्टिव सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अम्बाला में। इसके बाद हरियाणा के किस जिले की नेहा सिंह ने दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक विकसित की है? तो पंचकुला की। हरियाणा राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? 117। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में हरियाणा ने टोटल पदक जो 117 जीते हैं। इसके बाद हरियाणा राज्य सरकार ने पशुधन बीमा योजना के तहत अधिकतम 5 पशुओं की बीच सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये 10 है। ये भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आ जाता है हरियाणा के किस जिले में सैनिक संग्रहालय बनाया जाएगा? तो ये रेवाड़ी है। हरियाणा के चांद सोली गांव में बागवानी विश्वविद्यालय का बागवानी सुधार केंद्र बनाया जाएगा? किस जिले में स्थित है ये? अम्बाला में। इसके बाद हरियाणा में मई 2025 तक लगभग कितने गांव को नशा मुक्त किया जाएगा? तो 4054 गांव को। इसके बाद है किस हरियाणवी खिलाड़ी को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई? नीरज चोपड़ा। इसके बाद नेशनल जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा के योगेश्वर सिंह ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये 3 हैं। हरियाणा के किस जिले में उत्तर भारत का पहला AI आधारित डिजिटल PET CT स्कैनर लगाया जाएगा? गुड़गांव में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
हाल ही में जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा स्वास्थ्य जो सर्वे आंकड़े हैं उसके अनुसार मातृ मृत्यु दर 110 से घटकर कितनी हो गई है? 106। एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया उच्च शिक्षा रैंकिंग में हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का अवार्ड किन्हें मिला है? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को। कौन हरियाणवी नौसेना की पहली महिला फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनी है? दिव्या शर्मा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरियाणा में पात्र कलाकारों को पेंशन देने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सम्मान सामाजिक सम्मान योजना। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन हमारा, रोइंग इंडोर नेशनल चैंपियनशिप 2025 में किस राज्य की टीम ओवरऑल चैंपियनशिप बनी है? तो ये हरियाणा की है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में गीता महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया? तो ये सिडनी में है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में आयोजित हुई चौथी सीनियर फेडरेशन कप कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा की महिला एवं पुरुष कबड्डी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक है। इसके बाद है, नई शिक्षा नीति के तहत उद्यमिता का सिलेबस लागू करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य बना है? तो ये पहले नंबर का है। तो ये नई शिक्षा नीति से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो उद्यमिता सिलेबस लागू करने वाला हरियाणा भारत का कौन सा राज्य है? पहले नंबर का है। इसके बाद है, दादा लक्ष्मीचंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स रोहतक ने हाल ही में किसे अपना उप कुलपति नियुक्त किया है? तो यह डॉक्टर अमित आर्य को। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने स्वच्छ सिटी सर्वे में किस नगर निगम को प्रथम स्थान दिया है? तो मानेसर नगर निगम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन को हाल ही में राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? नीता खेड़ा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है नीता खेड़ा को। इसके बाद हरियाणा सरकार ने 5 स्थानों को नए जिले बनाने के लिए प्रस्तावित किया। तो सफीदो, गोहाना, संत, डबाली और हांसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 स्थानों को नए जिले बनाने के लिए जो प्रस्ताव मिला है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा AI मिशन के तहत कितने युवाओं और पेशेवरों को नई तकनीक के तहत शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 50,000। इसके बाद हरियाणा के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने घोड़े के हार्पिस नामक बीमारी के लिए देश की सबसे प्रभावशाली वैक्सीन बनाई है? तो जो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र है, इन्होंने, हिसार में है ये। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में भगवान परशुराम की जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया? पहरवार गांव में। हरियाणा की इशिता सांगवान NDA की पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया था। कौन से जिले से उनका संबंध है? चरखी दादरी से। इसके बाद हाल ही में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा शुरू किया गया विकसित कृषि संकल्प अभियान किस जिले में शुरू किया गया? तो ये कुरुक्षेत्र है। इसके बाद हरियाणा में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की निगरानी हेतु रियल टाइम ट्रैकिंग पोर्टल और मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसने किया? नायब सिंह सैनी ने। इसके बाद क्वेश्चन है, हरियाणा में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कौन सी योजना लागू की है? तो गौ संवर्धन योजना। हरियाणा के किस खिलाड़ी को हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये हरविंदर सिंह है। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रपति जो इनके द्वारा पद्मश्री 2025 से इन्हें हाल ही में सम्मानित किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने हरियाणा के किस विभाग में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए 3 पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो यह आयुष विभाग में। हरियाणा के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? TVS N प्रसाद। हरियाणा के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी ग्राम है? तो 1105 ग्राम है। हाल ही में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के नए कुलपति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? डॉक्टर विजय कुमार। तो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा के नए कुलपति। इसके बाद है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मई 2025 में किस जिले में जेल प्रशिक्षण अकादमी उद्घाटन किया है? करनाल में। इसके बाद है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में हरियाणा कौन से स्थान पर है? तो यह है दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट आ जाता है जून 2025 से हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो हरियाणा सरकार ने जून 2025 में गवाहों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए योजना लागू की है, हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। इसके बाद है, जून 2025 में हरियाणा के जिले में
अरावली सफारी पार्क परियोजना को लेकर विवाद शुरू हुआ है गुड़गांव और नूंह में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने आक्रामक प्रजातियों से जंगलों की जैव विविधता को खतरे की चेतावनी दी है। तो ये लौटाना कैमरा और प्रोसिपिस जूलिफ्लोरा को। इसके बाद हरियाणा सरकार ने जून 2025 में किस विधेयक के तहत 1,20,000 संविदा कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा प्रदान की। हरियाणा संविदा कर्मचारी सेवा सुरक्षा विधेयक के तहत। हरियाणा के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक में F64 भाला फेंक स्पर्धा में पदक जीता है? तो ये सुमित अंतल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत किसानों को प्राकृतिक आपदा मुआवजे के लिए 137 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं? तो मुख्यमंत्री किसान एवं खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत। इसके बाद जून 2025 में हरियाणा के स्कूलों में गुड मॉर्निंग के स्थान पर क्या कहने का निर्णय लिया गया है? जय हिंद। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में किस अभियान की शुरुआत की गई है? विकसित कृषि संकल्प अभियान। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 300वीं जयंती है। इसके बाद है, हरियाणा की कौन सी बेटी बटालियन कैडेट कप्तान बनने वाली पहली महिला बनी है? तो यह रितु दुल्हन। इसके बाद है, रेवाड़ी फिदरी गांव में 1000 कैदियों की क्षमता वाला आधुनिक जिला जेल तैयार हो गया है। तो इसमें अस्पताल, पुस्तकालय, तकनीकी सुविधाएं मिलेंगी और कैदियों के सुधार पर बल भी दिया जाएगा। इसके बाद हरियाणा के मुख्य जो सचिव है अनुराग रस्तोगी, इनका कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा 1 वर्ष का एक्सटेंशन इसमें मंजूर किया गया है। अमन शेरावत, जिन्होंने हाल ही में उलानबतर ओपन कुश्ती रैंकिंग चैंपियनशिप 2025 में कांस्य पदक जीता है, तो उनका संबंध झज्जर जिले से है। सभी की सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। तो नीरज चोपड़ा को किस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में बनाया गया है? तो ओडी इंडिया का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। पानीपत जिले में स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रिफाइनरी में कितने टन प्रतिवर्ष क्षमता वाला ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र स्थापित किया जाएगा? तो यह है 10,000 टन प्रति वर्ष। इसके बाद है, हरियाणा प्रदेश में नशे को खत्म करने के प्रति लोगों में जागरूकता को लेकर हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कौन सा अभियान शुरू किया है? योग युक्त नशा मुक्त अभियान। हरियाणा भारत में सबसे ज़्यादा मनरेगा मजदूरी प्रतिदिन 4,000 रुपये देने वाला राज्य बना है। इसके बाद है, तो प्रतिदिन मजदूरी कितनी है? 400 रुपये मनरेगा में। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो ये हिसार में है। 5 जून 2025 को प्राकृतिक खेती सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। इसके बाद 3 जून 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में हरियाणा सरकार और नवीन जिंदल फाउंडेशन के बीच एक समझौता हुआ है। इसके तहत कुरुक्षेत्र और बहलोलपुर गांव में राज्य का तीसरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस महात्मा ज्योतिबा फुले अंतर्राष्ट्रीय स्किल सेंटर स्थापित किया जाएगा और ये केंद्र युवाओं के कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इसके बाद है, 11 जून 2025 को मुख्यमंत्री ने हरियाणा के सफाई कर्मियों के मानदेय में 2100 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की। यह कदम उनके कल्याण के लिए उठाया गया है। इसके बाद 8 जून 2025 को घोषणा की गई कि इस योजना के तहत हरियाणा के 1 लाख गरीब परिवारों को और सौर ऊर्जा का लाभ मिलेगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर अधिकतम 1,10,00,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी, जिसमें बिजली खर्च शून्य हो सकेगा। इसके बाद है, 11 जून 2025 को हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में छात्रों ने स्कॉलरशिप की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्र घायल हो गए थे। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा 20 जून 2025 को हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों के लिए अतिरिक्त सब्सिडी की घोषणा की और इस योजना के तहत किसानों को ड्रिप इरिगेशन और सोलर पंप स्थापित करने के लिए 75% सब्सिडी दी जाएगी। तो कब? 20 जून 2025 को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ये शुरू की गई है किसानों के लिए। इसके बाद हाल ही में हरियाणा की किस बेटी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 के राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीती है? तो अमीसी कौशिक ने। महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन है। इसके बाद हरियाणा के किस जिले में फल सब्जियों के लिए ऑर्गेनिक मंडी बनाई जाएगी? तो ये हिसार है। इसके बाद है 18 जून 2025 को हरियाणा सरकार ने महिला उद्यमिता विकास योजना लॉन्च की। तो इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा
और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में इस योजना का शुभारंभ किया, जिसमें 10,000 महिलाओं को प्रथम चरण में लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद मेजर सत्येंद्र धनखड़ को हाल ही में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। किस जिले से इनका संबंध है, तो ये फरीदाबाद से है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने किन के लिए शैली योजना की शुरुआत की? लिंग अनुपात सुधार, मातृत्व संरक्षण, नवजात देखभाल के लिए। इसके बाद हरियाणा की किस जिले में नई जेल बनाई जाएगी? तो पंचकुला, फतेहाबाद और चरखी दादरी में। हरियाणा ने राज्यपाल की आत्मकथा का तेलुगु में किस नाम से संस्करण विमोचन किया? प्रजला कथा ना आत्मकथा, तो इस नाम से। महत्वपूर्ण है यहाँ पर ये। हरियाणा राज्य में प्रीपेड मीटर लगाने पर बिल में कितने प्रतिशत की राहत मिलेगी? 5% की। संत कबीर दास की जयंती पर मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी के वेतन में कितनी बढ़ोतरी की है? 2100 रुपये की। तो कौन सी? संत कबीर दास जयंती पर। हरियाणा में लिंग अनुपात में काफी असंतुलन है। साल 2024 में हरियाणा का जन्म के समय लिंग अनुपात 1000 पुरुष पर महिलाएं गिरकर 910 हो गया, जो पिछले 8 सालों में सबसे कम है। इसके बाद है नागरिक पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट के अनुसार मई 2025 में हरियाणा का लिंग अनुपात 906 प्रति 1000 पुरुष हो गया है। इसके बाद है थानेसर कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर में मनाया गया 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री और स्वामी रामदेव और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय मौजूद रहे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थीम वाला क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद है श्रीनिवास पंकज अग्रवाल की जगह संभालेंगे और हरियाणा सरकार ने पंकज अग्रवाल को कृषि विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया है। कौन? पंकज अग्रवाल को। भारत के स्टार वेलफेयर खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग 2025 के मेंस जेवलिन थ्रो स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया और 20 जून शुक्रवार को पेरिस में इस इवेंट में नीरज ने निकटतम प्रतिद्वंदी जर्मनी की जूलियन वेबर को पराजित किया है। इसके बाद है 23 से 28 जून 2025 के बीच विशेष टीकाकरण अभियान चलाया गया। इसमें जानलेवा बीमारी जैसे कि पीलिया, टिटनेस, गलघोटू, खसरा, रूबेला, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, हेपेटाइटिस बी और रोटावायरस दस्त आदि ये शामिल थे। इसके बाद आ जाता है जुलाई के क्वेश्चन। तो भारतीय भाला फेंक जो सुपरस्टार है नीरज चोपड़ा, इन्होंने शनिवार को नीरज चोपड़ा क्लासिकल एनसी क्लासिक के पहले सत्र में खिताब जीत लिया और बेंगलुरु के कांतिरवा स्टेडियम में हुए विश्व स्तरीय टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने लगातार तीसरा खिताब जीता है और उन्होंने इससे पहले पेरिस डायमंड लीग 20 जून और पोलैंड के ऑस्ट्रोवा में गोल्डन स्पाइक 24 जून में खिताब जीता था। इसके बाद हैदराबाद में हुई अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के हिसार की इंटरनेशनल बॉक्सर स्वीटी बुरा गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है और यह चैंपियनशिप 27 जून से 1 जुलाई तक हैदराबाद में हुई थी। नेक्स्ट है हरियाणा CID प्रमुख ADGP सौरभ सिंह आलोक मित्तल का स्थान लेंगे। इसके बाद है हरियाणा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? राजेश वर्मा, हरियाणा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष। इसके बाद है आम का मेला इस बार 4 जुलाई से कितने दिन के लिए लगा है? 3 दिन के लिए, 4, 5, 6। पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन में जुलाई माह में आम का कौन सा मेला लगा है? 32वां। तो पिंजौर में लगता है यादवेंद्र गार्डन में आम मेला। इसके बाद हरियाणा के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बने हैं? श्रीनिवास। हरियाणा के अन्य निर्वाचन आयुक्त धर्मपत सिंह का स्थान किसने लिया? देवेंद्र कल्याण ने। 13 जुलाई 2025 को हाफ मैराथन का आयोजन किस जिले में किया गया? कैथल में। अब मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में न्यूनतम 41,000 रुपये की जगह मिलेंगे 51,000 रुपये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर आपको देखने को मिलेगा विवाह अब मुख्यमंत्री विभाग शगुन योजना में, तो 41 की जगह 51,000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद हाल ही में संजय सिंह को इंडिया टीम की हॉकी कप्तान बनाया गया है और ये हरियाणा के किस जिले के रहने वाले हैं? हिसार के। और हरियाणा के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव कौशल। तो इस प्रकार से जो हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।